On a fresh page, write down. On a fresh page, write down fluids या fluid dynamics, दोनों सेम ही चीज होती है. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने इलास्टिसिटी तक हम लोग ने जितने भी चीजें की है, बिफोर प्रायर टू इलास्टिसिटी वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट्स टू बी रिजिड. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रिजिड है मतलब क्या हो जाएगा, कैन आई से इफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, कैन आई से देयर विल बी नो चेंज इन डायमेंशन इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. बट यहाँ से चीजें स्लाइटली चेंज होते जाएंगे. ठीक है, सो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू चेक द प्रेशर इन द लिक्विड्स. ठीक है, प्रेशर के फॉर्मूले वगैरह भी आपको पता है. क्या होता है प्रेशर का जनरल फॉर्मूला, क्या होता है जनरल फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, सो अब यहाँ पे आज के इसमें तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रेशर ही देख पाएंगे, ज्यादा टाइम यहाँ पे हम लोग के पास नहीं है. ठीक है, सो ध्यान देते हैं, बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग यू कैन रीड द कोट. ठीक है, यस ठीक है, चलिए. ओके एवरीवन, शैल वी प्रोसीड. ठीक है, क्या ओके चलो एवरीवन एंड फोन साइड में रख देना, फोन अंदर रख दो. ठीक है, फोन से लगेंगे अभी आपको. ठीक है, ओके पक्का ये क्लियर है. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. सो फ्लूइड्स आपने एकदम टॉप में लिख दिया, फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड्स. बेसिकली इसके 3 सेक्शन है. मैं फटाफट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सेक्शंस कौन से. सबसे पहला सेक्शन आपका जाएगा यहाँ पे, सबसे पहला सेक्शन रहेगा आपका स्टैटिक फ्लूइड, जहाँ पे फ्लूइड विल बी स्टेशनरी. ठीक है, सेकेंड सेक्शन आपका जाएगा यहाँ पे, ओके एक सेकंड ना, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग. ठीक है, ओके सेकेंड सेक्शन आपका जाएगा यहाँ पे द सरफेस टेंशन. ठीक है, और थर्ड में विस्कोसिटी एंड डायनामिक फ्लूइड हम लोग थर्ड पार्ट में लेंगे. बट अगेन आई विल मिक्स दिस पार्ट्स, ऐसे हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन अलग अलग नहीं करेंगे, थोड़ा हम लोग मिक्स करके चीजें करेंगे जहाँ पे जो पार्ट फिट होता है. ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन अगेन देखोगे ये लेक्चर्स, तो ऑनलाइन लेक्चर्स में मे बी दे विल फॉलो सम अदर फ्लो ऑफ द चैप्टर, बट करेंटली जो जैसे मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं है. ठीक है, ओके लिख एवरीवन. ठीक है, तो एकदम टॉप में लिख दिया फ्लूइड्स. ठीक है, उसके नीचे ले एक से ना, एकदम टॉप में लिख दिया फ्लूइड्स, उसके नीचे लीव अ लाइन एंड राइट डाउन फर्स्ट पार्ट फ्लूइड्स. वापस आप फ्लूइड्स लिखोगे, बोलो क्या हो गया. फ्लूइड्स के लिए शायद से 8 लगेंगे, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है. एंड वन मोर थिंग, ठीक है, आप लिख सकते हो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज टर्म्ड एज फ्लूइड. ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्लूइड्स में, मैं ये पार्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप देखोगे, सो द ट्रेंड गो समवॉट लाइक दिस, कि आपके फ्लूइड्स में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे आर नॉट वेरी इजी, नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला लाइक रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो इसमें थोड़े से मुझे टफ क्वेश्चन लेने पड़ेंगे. जितने पीपीटी में है, पीपीटी छोड़ के भी आपको मैं टफ क्वेश्चंस लूंगा. ठीक है, ओके, मे बी एडवांस के डिफिकल्ट तक भी मैं क्लास में ही ले लूंगा इन द लेक्चर. ठीक है, इसके जब भी मैं आपको शीट्स वगैरह शेयर करूंगा तो वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा. ठीक है, ओके ओके. एनीथिंग दैट कैन फ्लो विल बी टर्म्ड एज फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड में कहना से दोनों आ जाएगा, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. ब्रैकेट में लिख देना बोथ लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. ठीक है, बोथ लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. और एक यहाँ पे डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन बाय द वे पढ़ सकते हो. क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन नहीं है वैसे, प्रॉपर्टी है. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द शियरिंग स्ट्रेस मे बी. इसका मीनिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं. ओके एवरीवन लिखिए ना. हम लोगों ने स्ट्रेसेस कितने तरीके के देखे थे, 3. कौन से थे, लॉन्जिट्यूडनल, शियरिंग और एक था टेंसल, उसके अंदर ही आता है वॉल्यूमेट्रिक. करेक्ट है, 3 तरीके के स्ट्रेस देखे थे. नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक कि यहाँ पे फ्लूइड और नॉर्मल सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले इफ आई कंसिडर अ सॉलिड, ठीक है, अगर ये सॉलिड रिजिड हो गया, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, इवन आफ्टर इफ आई फिक्स दिस सॉलिड एट द बॉटम एंड इफ इट इज रिजिड, तो अगर मैं ऊपर से फोर्स भी लगाऊं इसका शेप चेंज होने वाला है क्या, नहीं. तो मुझे बताओ कि अगर मैंने नीचे से इसको फिक्स नहीं किया है एंड इफ आई अप्लाई द फोर्स एट एनी पॉइंट, तो मुझे बताओ ये सॉलिड का कोई भी आप पार्टिकल ले लो, हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहने वाला है, सेम रहेगा ना. इफ अज्यूमिंग दिस सॉलिड इज रिजिड एंड इट इज नॉट परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, रोटेशनल में नहीं है, लीनियर मोशन में हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन लो, वेलोसिटी लो, डिस्प्लेसमेंट लो, सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, सेम.
ठीक है। बट इफ आई अज्यूम दैट दिस इज अ नॉन रिजिड बॉडी, दैट इज एन इलास्टिक बॉडी, जो आपके एक्चुअल बॉडीज होते हैं, वो वाले केस में इफ यू कंसिडर, कैन आई से, जैसे मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूंगा, सो कैन आई से इट विल टेक अ शेप समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे अगर इफ आई डिवाइड दिस बॉडी इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, ध्यान से देखना, इलास्टिक बॉडी है, इफ आई डिवाइड दिस बॉडी इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, एक लेयर में हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम, बट अलग अलग लेयर में सबका डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है क्या, नहीं। अक्रॉस द लेयर्स कैन आई से द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन सा, टॉप मोस्ट लेयर या बॉटम मोस्ट लेयर का, बट एज सून एज आई विड्रॉ दिस फोर्स, ओके, एज सून एज आई विड्रॉ दिस फोर्स, कैन आई से द बॉडी विल रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और ये वापस ऐसे दिखाई देगा, पक्का। बट दैट इज नॉट द केस इन फ्लूइड्स, ठीक है। व्हेन आई अप्लाई द फोर्स, ओके, कैन आई से डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग मतलब क्या, ये शेप आने के बाद कैन आई से ये लेयर यहाँ पे गिर जाएगा, ये लेयर यहाँ पे गिर जाएगा, ये लेयर यहाँ पे गिर जाएगा। Will the body recover its original shape and size? No. So if you read the definition carefully, it is given that a fluid is a substance that deforms continuously under the application of shearing force. So can I treat the fluid as a single body? No. But can I treat it as a layer? Yes. थोड़ा बहुत, वो भी ऐसे जरूरी नहीं है कि आप लेयर में पूरा ट्रीट कर ही सकते हो, क्योंकि लेयर को भी तो मैं बीच में से ब्रेक कर सकता हूँ ना, करेक्ट है। सो जनरली वी ट्रीट फ्लूइड्स एज लेयर एंड नॉट एज एन एंटायर बॉडी। तो फ्लूइड्स में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को ये पूरा मास से कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि पूरा यहाँ पे देखो, इफ आई कंसिडर दिस एज द एंटायर मास, लेट अस से इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ठीक है। इफ आई डिवाइडेड इनटू स्मॉल मासेस, तो मुझे बताओ, कैन आई सम द एंटायर मास इनटू अ लार्ज मास? यस, यहाँ पे मैं सम अप कर सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह सबका क्या है, सेम। यहाँ पे सबका सेम है क्या? नहीं। In fact, I can break this layer into many different layers too, ठीक है। तो फ्लूइड में मास का टेक्निकली हम लोग मास के टर्म्स में बात नहीं करते, बट कैन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? तो डेंसिटी एंड सेकंड चीज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सो आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट डेंसिटीज एंड डिफरेंट वॉल्यूम, ठीक है। बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड या फिर समथिंग कॉल्ड एज एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स, हाइपोथेटिकल फ्लूइड दैट हैज नो विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या, लिखना मत, यहाँ पे देखना। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? नॉट नेसेसरीली थिकनेस, नॉट नेसेसरी फ्लूइड फ्लो, बेसिकली कैन आई से इट इज फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लूइड्स? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्रिक्शन के लॉस कितने थे सॉलिड्स में, फ्रिक्शन के लॉस कितने थे, क्या क्या थे बाय द वे? LAW, laws. Okay, that is okay. Friction is a contact force, but that is not the law. Okay, it opposes the relative motion of the body. पहला तो ये था, और दूसरा क्या था? Can I say it is independent of the area? एरिया पे डिपेंडेंट नहीं रहता, एरिया से इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ये डिपेंडेंट ऑन द एरिया हो जाएगा। सो टेक्निकली वी डायरेक्टली कांट कॉल इट एज अ फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। अभी के लिए हम लोग पकड़ के चलते हैं वो चीज, बट हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्या था, और एक चीज था, थर्ड क्या था? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ओके। फोर्थ क्या था? थर्ड तो मैंने बताया, फोर्थ क्या था? ओके, बट उसका ही पार्ट हो गया। एंड फोर्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक में तो वैसे भी कोई वेलोसिटी नहीं होता, बट काइनेटिक फ्रिक्शन में कहने से म्यू के विल रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी एकदम छोटा ना हो जाए जब वो स्टैटिक से कंपेयर कर सकते, या बहुत ही अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट नहीं रहेगा, तब तक कहने से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। यस, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। बट ये वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी नॉट डायरेक्टली बट वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, और दूसरा चीज एरिया पे डिपेंड होगा। तो डायरेक्टली वी कांट कॉल दिस एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सबसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। इफ आई टेक अ ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड इफ आई टेक अ ड्रॉपर, ठीक है, एंड अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ऑयल यहाँ पे पिंच कर दिया, ठीक है, एंड इफ आई टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, विच विल ट्रिकल डाउन क्विकली, वाटर। तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा हो गया, ऑयल का या वाटर का? ऑयल का। ज्यादा फ्रिक्शन है, टेक्निकली फ्रिक्शन नहीं, बट हम लोग के लिए अभी के लिए मान के चल सकते हैं इट इज अ फ्रिक्शन, ठीक है।
तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा है. सो दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. इज दिस पार्ट क्लियर? और compressibility has no viscosity or compressibility means can it be compressed? No. If it can't be compressed, ध्यान से सुनना, तो इसका बल्क मॉड्यूलस हम लोग कितना लेके चलेंगे? नहीं, इनफाइनाइट ना. कैसे? B is equal to yes, B is equal to P dP, ये ठीक है. dV by V ना, D इसका वैल्यू 0 हो गया ना, so it will be infinity. पक्का? One more important thing, if I consider this thing, मुझे बताना कंप्रेसिबिलिटी अगर 0 है या लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड, सो कैन आई से, हाँ, अ लिक्विड कैन ब्रेक बट कांट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड के 2 लेयर है, मैं अगर उसको धक्का देता हूँ, ऊपर का लेयर मान लेते हैं अभी 2 लेयर, ऊपर का लेयर नीचे गिर सकता है, हाँ, बट कंप्रेस नहीं हो सकता. शेप चेंज हो सकता है बट कांट बी कंप्रेस्ड. पक्का? एक्सेलेंट. वॉल्यूम सेम रहेगा और क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, और क्या सेम रहेगा? डेंसिटी. पक्का? ये फटाफट स्टेटमेंट लिख देना एंड उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो. ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स इन केस ऑफ फ्लूइड्स. वन इज द डेंसिटी एंड द सेकंड वन इज द वॉल्यूम. ये 2 ही चीज़ों में हम लोग जनरली बात करेंगे, मेजरली डेंसिटी. ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम भी तो चेंज हो सकता है ना. मीन्स वॉल्यूम वैसे चेंज नहीं होगा, बट कैन आई ब्रेक द लिक्विड लेयर्स इनटू डिफरेंट पार्ट, तो वैसे वॉल्यूम चेंज हो सकता है. बट वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट. ये तो ब्रैकेट में लिख लेना, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. डेंसिटी मास रिमेन्स कांस्टेंट आइडियल फ्लूइड का. मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो रहेगा 90% हम लोग यहाँ पे आइडियल फ्लूइड ही पकड़ के चलेंगे. ठीक है? क्या क्या? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मास तो कांस्टेंट ही रहता है वैसे. ठीक है? अगर मैं देखूंगा नेक्स्ट, डेंसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या था? मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो. डोंट राइट, ये डेफिनेशन तो आपको पता है. तो डेंसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है? डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, बट ये बचपन में पढ़ा था तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये. ठीक है? नाउ द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकली टेल मी वन सिंपल थिंग कि इफ आई कंसिडर अ सिंपल लॉजिक कि अगर मैंने एक एकदम डीप ओशन ले लिया, ओशन का टॉप सरफेस जो है वहां पे जो वाटर का लेयर रहेगा, एंड और इफ आई कंसिडर द लेयर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन विच विल हैव मोर डेंसिटी, नीचे वाला, तो डेंसिटी कांस्टेंट या हाइट के हिसाब से चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है. सो हाँ, तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना, बट जो भी है, बट डेंसिटी इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? क्या? बट मैं ये नहीं बोल सकता ना कि वाटर का डेंसिटी इतना ही है. वो पॉइंट पे कांस्टेंट है मैं मान सकता हूँ, बट कौन से पॉइंट पे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना एच पे. सो अगर वो वेरिएबल है, कैन आई राइट दिस एज डीएम बाय डीवी? यस, ये इंटरेस्टिंग है. ठीक है? सो दिस इज फॉर व्हाट डेंसिटी? कैन आई से व्हेन द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द डेंसिटी बिकम्स वेरिएबल. तो ये कांस्टेंट ही रहेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा. टोटल मास ले लो, टोटल वॉल्यूम ले लो, यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल के हिसाब से वी विल राइट डाउन द डेंसिटी. ठीक है? पहले ये लिख लेना. हाँ, ये नॉन आइडियल का, बट नॉन आइडियल के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली कहाँ पे? एडवांस. ठीक है? लिख लेना. एंड वन मोर थिंग, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आता तो वो एडवांस का नहीं हो जाता. ठीक है? खुद को आप कन्विंस कर लो, बट ठीक है. उसके नीचे लिखना यूनिट. यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब. और ऐसा सीजीएस क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फटाफट लिखते जाओ. थियरी बहुत कम है इसमें, आज ही हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कन्वर्जन क्या है? क्या? बट कौन सा किस में? नहीं, उल्टा 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 उल्टा. नहीं उल्टा है. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भूलना मत कभी भी. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है? उल्टा है. डायमेंशन मेंशन नहीं चाहिए ना आपको. m1 L⁻³ रहेगा, T0. ठीक है? वो सब मैं नहीं दे रहा. ओके? पक्का?
बाय द वे ये फ्लूइड्स ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको बुयॉन्ट फोर्सेस वगैरह बुयॉन्सी वगैरह आपको था पहले 9th-10th में, ठीक है। ओके आर्किमिडीज, ठीक है, देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहुंचने के लिए टाइम है। सबसे पहले तो मैं आपको आपने प्रेशर का भी फॉर्मूला किया है रो जी एच, जरूरी है क्या वही फॉर्मूला रहता? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले भी देखेंगे, नहीं जरूरी नहीं है। अभी तो आपने वो जो प्रेशर किया था वो तो सिंपल सा आप क्या करते हो, एक फ्लूइड लेते हो, फ्लूइड को या टैंक लेते हो, टैंक को फ्लूइड में फ्लूइड से पूरा फिल कर देते हो, बॉटम पे आपने प्रेशर किया। बट व्हाट इफ आई टेक दिस टैंक इन एलिवेटर, तो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको कार में रखा तो चेंज हो जाएगा। और एक चीज, बट ठीक है वो तो चीज अलग है। अगर मैंने वो टैंक को लेटर से आई फिल इट कम्प्लीटली एंड आई पुट इट इन अ कार, और कार अगर एक्सेलरेट होगा तो पानी गिरेगा भी ना, तो कितना पानी गिरेगा उसके हिसाब से हम लोग मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। बराबर है? नहीं बट दिस इज क्या ये एक्चुअली ये चैप्टर दिस वाज, अगर फ्रैंकली आपको बताऊं, लुक हियर, फ्रैंकली अगर आपको बताऊं दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टडी इन मतलब उसके बाद, ठीक है, आफ्टर लाइक 200 AD एंड सो ऑन। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे जो पहले के टाइम पे भी ये होते थे, हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स तो होता नहीं था, तो हम लोग को कोई भी चीज़ को, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते बट कोई भी चीज़ को अगर मैकेनिकल आउटपुट चाहिए, जैसे कि अगर मुझे फैन घुमाना है तो फैन हम लोग कैसे घुमाएंगे, पानी गिरेगा किधर तो वो व्हील घूमेगा, और व्हील घूमने की वजह से यहाँ पे फैन घूमने के चांसेस है। तो पहले के टाइम पे जो आपका लॉन्ड्री होता था, ठीक है, जो आपका अभी हम लोग वॉशिंग मशीन एकदम श्रिंक कर चुके हैं, बट पहले के वॉशिंग मशीन भी इसके ऊपर ही चलते थे, ठीक है, मतलब वो वॉशिंग मशीन नहीं होता था, वो अलग होता था, बहुत बड़ा व्हील होता था, ठीक है। तो दिस चैप्टर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके। और पहले के टाइम पे फ्लडिंग वगैरह भी होता था, तो वो सब रोकने के लिए भी हम लोग यही करते थे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड अभी तो ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया, बिकॉज अभी हाइड्रो पावर, ऐसे नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से बता रहे हो, बट हाइड्रो पावर एंड एवरीथिंग रन्स ऑन बेसिकली ऑन दिस, ठीक है। बट ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लूइड, फिर यहाँ पे मेजोरिटी हम लोग आइडियल फ्लूइड पकड़ के चलेंगे, वहाँ पे आइडियल फ्लूइड होगा क्या, यहाँ पे नहीं। तो हम लोग नॉन आइडियल फ्लूइड का अगर आप देखोगे तो उसमें इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी होता है, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज CFD, दो सब्जेक्ट है, FD करके एक होता है, FM करके एक होता है, सॉरी, FM इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड CFD इज कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आपको पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग नॉन आइडियल फ्लूइड्स करते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक फ्लूइड करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हम लोग ये चैप्टर में भी सीखने वाले हैं ना, इट इज स्टिल द बेसिक, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द फाउंडेशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग, ठीक है, ओके। क्या तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, ओके। सो देखिए, ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस रिटर्न टू दिस, ये समझ में आ गया, वेरिएबल रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो स्टैंडर्ड फ्लूइड का आपको डेंसिटी से याद रखना है, लिख लेना, ठीक है। वाटर का कितना होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 1000, याद रखना कन्वर्जन उल्टा है, ठीक है। एंड सेकंड इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का कितना होता है डेंसिटी, नहीं 13.6, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पढ़ के आया, हाँ यस। मैनोमीटर बैरोमीटर हम लोग देखने वाले हैं, बैरोमीटर में जनरली वी पुट मर्क्यूरी नॉट इन मैनोमीटर, ठीक है। अरे मत लिखो, ठीक है, ध्यान देखा पक्का। और सेकंड है मर्क्यूरी, ये दो का आपको याद रखना है, बाकी सब आपको याद नहीं। ऑयल का विल बी मोर देन 1 और लेस देन 1, लेस देन 1 ना, बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। चलो हो गया ये पक्का, फटाफट लिख लो। और एक आपके मास्टर्स भी इसमें होते हैं, TFP करके एक होता है, दैट इज थर्मल एंड फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग, इसका डिमांड भी बहुत है क्योंकि पावर जनरेशन है, पैसे है बट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका इश्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो पावर प्लांट्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम
डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते, मतलब दे हैव टू ऑपरेट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। आप ऐसे थोड़ी है कि जिधर मन किया वहाँ पे डैम बांध देंगे, तो कंपनीज आपको पैसे नहीं देंगे, वो लोग बहुत कमाते हैं, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वी आर हियर टू टॉक अबाउट साइंस, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, चलो। सो शैल वी प्रोसीड। अब यहाँ पे देखते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, पावर प्रोडक्शन वगैरह में, तो आप आगे जाके चाहिए तो मास्टर्स इसमें कर सकते हो, न्यूक्लियर पावर में, क्योंकि एक रीज़न ये है, अगर आप पहले चीज़ देखोगे तो इंडिया के पास थोरियम रिजर्व्स बहुत है, वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स है इंडिया में। सो पॉसिबिलिटी ये है आफ्टर 15 years, 10 to 15 years, इंडिया विल स्विच और स्टार्ट स्विचिंग टू दिस टाइप ऑफ पावर, ठीक है, मेजरली, ठीक है। जो अभी मेजरली अगर आप देखोगे तो कोल पे डिपेंडेंट है, तो कोल से हम लोग थोरियम हो सकता है, थोरियम का एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी दिस पार्ट, ठीक है। हाँ, पैसे भी है, ठीक है। हाँ, नहीं ये आपको मिलेंगे, क्योंकि बेबी स्टेज में आपको जनरली ज़्यादा मिलते हैं, तो जैसे वो बड़ा बड़ा होते जाता है एंड द इंडस्ट्री एक्सपांड्स, तो आपको कम मिलते जाते हैं वैसे। तो ज़्यादा लोग का बात नहीं है, बट बेसिकली नाउ एवरीवन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वैसे। सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन स्टडी द न्यूक्लियर फिजिक्स एंड बट आपको उसमें फिर पीएचडी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एंटरटेन। चलो नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एवरीवन, चलो फटाफट लिखते जाओ। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड जरूरी नहीं है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, to the density of the pure water at 4 degrees Celsius. Why at 4 degrees Celsius? Because it before that it shows a bit anomalous behavior. 4 पे maximum density आएगा ना फिर. After that the anomalous behavior starts. So the density of water or water basically is maximum at 4. Okay? और 4 पे उसका actual value होता है 1. But उसके ऊपर नीचे slight changes होते हैं, but हम लोग क्या मान के चलेंगे? Density क्या है? Constant. ठीक है, which is 1. तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा, आर डी का वैल्यू आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला ये, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट ऑफ द वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इट कैन बी रिटन एज वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर। सो वेट कैन बी रिटन एज मास इनटू mg, करेक्ट है। तो mg क्या आ जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटेशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटेशन ऑफ द वाटर। सो कैन आई राइट दिस एज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू gl डिवाइडेड बाय g ऑफ द वाटर, सॉरी g फॉर द वाटर। वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g फॉर द वाटर, पक्का। बट जनरली अगर आप देखोगे g सबके लिए क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम, अनलेस आई एम कंसिडरिंग अ वेरी लार्ज डैम। तो अगर आप बहुत बड़ा सा एक डैम ले लोगे, तो अगर आप देखोगे तो अर्थ के सरफेस के हिसाब से कैन आई से g का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। आप स्टडी करोगे एग्जैक्ट क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी, बट फिलहाल के जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे g गोस ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप डेप्थ पे चले जाओगे g अगेन गोस ऑन डिक्रीजिंग। सरफेस पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है, वो क्यों क्या कैसे आप आगे देखोगे। सो इफ आई कंसिडर वेरी लार्ज और टॉल डैम्स, लार्ज से ज्यादा मैं बोलूंगा टॉल डैम्स, तो ये g का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट इतने लार्ज हम लोग यहाँ पे बॉडीज नहीं ले रहे। सो वी विल अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे? g रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। सो अगर g कांस्टेंट है तो मुझे बताओ, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया रिलेटिव डेंसिटी का? इट विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। कैन आई से इट इज इटसेल्फ इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, पक्का? यस। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे सेम हो जाएगा। बट हम लोग ये चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने जो डैम कंस्ट्रक्ट किया है उसके वजह से अर्थ का रोटेशन स्लो हो गया। यस, दिस इज ट्रू। एकदम स्लाइट, बट होता है, उसको इफेक्ट होता है, स्पेशली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को।
पीछे उतना बड़ा गड्ढा को लेके क्या हाँ स्लाइटली बड़ा थोड़ा बट एकदम स्लाइटली, बट वो फर्क पड़ता है फिर भी। सैटेलाइट्स को फर्क पड़ता है मेजरली, क्योंकि सैटेलाइट्स एकदम माइक्रो सेकेंड के हिसाब से सिंक्रोनाइज रहते हैं, तो अगर वो भी चेंज हो गया तो वो इंटरनेट वगैरह सब चीज़ें चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइविंग, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग द जीपीएस टेक्नोलॉजी, तो अगर आप देखोगे तो माइक्रो सेकेंड के हिसाब से भी अगर आप जैसे कि ऑटोमेटेड कार्स होते हैं, ऑटो ड्राइविंग कार्स, उनको माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस बहुत अफेक्ट करता है, तो उसके वजह से वैसे है। नहीं ना, बहुत स्मॉल है, एकदम स्मॉल है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज समवेयर अराउंड आई थिंक सो 3 मिलीसेकेंड्स पर ईयर, ऐसा कुछ तो है। नहीं बट फर्क पड़ता है उससे, बहुत छोटा है। नहीं आपको फील नहीं होगा वो चीज़ें इतनी। ठीक है डन, पक्का? यस ठीक है। एक सेकंड एवरीवन एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी अभी होता क्या है? आई एम नॉट गिविंग यू द डेफिनेशन बट अंडरस्टैंड द एवरेज डेंसिटी। मुझे बताना एवरीवन, लुक हियर, मुझे बताओ व्हाट इज द सिंपलेस्ट पैरामीटर बाय व्हिच आई कैन डिटरमाइन वेदर अ बॉडी विल फ्लोट और सिंक इन वाटर? डेंसिटी, सिंपलेस्ट पैरामीटर। फिलहाल के लिए ये पकड़ के चलते हैं। सो इफ आई कंसीडर द डेंसिटी, इफ इट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर इट विल सिंक। सबसे सिंपलेस्ट, वो हम लोग बुओयंट फोर्सेस में एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे, बट इफ द डेंसिटी इज मोर देन वाटर इट विल सिंक, इफ द डेंसिटी इज लेस देन वाटर इट विल फ्लोट। मुझे बताओ मोस्ट ऑफ द आपके शिप्स जो बने रहते हैं वो किसके बने रहते हैं अभी के जो मॉडर्न शिप्स? स्टील है, और स्टील का डेंसिटी रफली अभी डिपेंड करेगा कि कार्बन परसेंटेज वगैरह कितना है, बट रफली 8 के आसपास होता है। यस, हॉलो होता है। सो कैन आई से, अब यहाँ पे देखो, तो उसके लिए हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर एवरेज डेंसिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडीज अगर मैं हॉलो कर दूं, मान लेते कि अंदर पूरा गैस से फिल्ड है, लेट अस से दिस इज आर एंड लेट अस से दिस इज कैपिटल आर, सो एंड ये मास सिर्फ यहाँ पे अंदर हॉलो है, क्या क्या नहीं सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पक्का। तो ये जो एवरेज डेंसिटी आया इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितने का आ जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। नाउ आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, if this density is less than that of water it will float, if this density is more than that of water it will sink। exactly ऐसे इक्वेशंस नहीं आते बट रफली ऐसे कुछ तो, ठीक है। हाँ, तो 1 से हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, ये क्या, यस मुझे बताओ अंडर दिस सिनेरियो इज द एवरेज डेंसिटी मोर देन द, मान लेते कि आयन का बना है, ठीक है, सो इज इट मोर देन दैट ऑफ आयन और लेस देन दैट ऑफ आयन? लेस, क्योंकि ये आर का फैक्टर आया ना। इनफैक्ट ये आर का फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा ये डेंसिटी उतना ही कम होते जाएगा, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है? ओके, कॉपी दिस डाउन। एक एग्जांपल के साथ, ये एग्जांपल है उसका, बराबर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू एट दैट पॉइंट, ये ना, हाँ सिर्फ एग्जांपल दिया, अभी तो मैंने कोई स्पेस शेप स्पेसिफिक चीजें नहीं की है। बुओयंट फोर्सेस में हम लोग करेंगे, ऐसे मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरैक्शन में एवरीवन लुक हियर, इंटरैक्शन में सिर्फ बाहर का वॉल्यूम इंटरैक्ट होता है ना, अंदर का वॉल्यूम इंटरैक्ट नहीं होता पानी के साथ, ठीक है। चलो फटाफट, अभी छोटे छोटे से सम्स है, वी विल फिनिश दिस सम्स एंड विल वाइंड अप, ठीक है। प्रेशर आज नहीं हो पाएगा, क्या मास भी कम होता जाएगा ना। चलो एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लो। आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माई असिस्टेंस। एकदम इजी से चीज़ें, ये आपने केमिस्ट्री में भी किया है। ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आता है, पक्का। अच्छा ओके, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो इसके बाद, ओके इसके नीचे लिख लेना 3 liquids, नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन नंबर मत लिखो, 3 liquids of densities ρ1 ρ2 and ρ3, 3 liquids of densities ρ1 ρ2 and ρ3 are mixed
calculate the resultant density if they are mixed such that A volume is same for all of them, B mass is same for all of them. क्या गया आंसर फटाफट? आपका अभी इलेक्ट्रो स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपका रोटेशन खत्म हो गया ना, हो गया ना? मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता है रोटेशन हो गया। Go ahead, solve both these questions. To the best of my knowledge आपका हो गया। मुझे नहीं क्योंकि शेड्यूल में आपको नेक्स्ट वीक का अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट वीक का मोस्टली शेड्यूल आपका यही जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो जाएगा। Go ahead. Yes, सही है। ए पार्ट का आ गया आंसर, बी पार्ट का। चलिए फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? वी नहीं आएगा फाइनल आंसर में, वी नहीं आएगा, वी नहीं है आएगा। आ गया आंसर्स? सॉल्व करो फिर फटाफट। फर्स्ट का रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड का 3 रो 1 रो 2 रो 3 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 1 रो 2 प्लस रो 2 रो 3 प्लस रो 1 रो 3। भैया फर्स्ट वाला आ गया। फर्स्ट वाला कितने लोगों का आ गया? फर्स्ट वाला में नहीं सॉल्व कर, नहीं है फर्स्ट वाला। 2v कहाँ से आ जाएगा? देखो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। अगर तीनों इक्वल वॉल्यूम में एडेड है तो फर्स्ट वाला वॉल्यूम इक्वल है, तो वो वाले केस के अंदर कहने से रो विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाला मास कितना आ जाएगा यहाँ पे? कहना राइट दिस इज रो 1v प्लस रो 2v प्लस रो 3v डिवाइडेड बाई v प्लस v प्लस v। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 3। ठीक है, दैट इज ओके। सेकंड में इक्वल मास, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इक्वल मास कैन आई राइट दिस एज m प्लस m आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा m बाई रो 1 m बाई रो 2 बाई रो 3। इजी है, तो 3 रो 1 रो 2 रो 3 अपॉन रो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रो 1 रो 2 रो 3 डिवाइडेड बाई रो 1 रो 2 प्लस रो 1 रो 3 प्लस क्या आ जाएगा? रो 2 रो 3। जो भी अरेंजमेंट है पक्का। चलो विल वाइंड अप ओवर हियर। प्रेशर वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू, बाय बाय। होमवर्क आपका कभी सबमिट करना है? पहले बाद में नहीं।